है जिसमें जितने भी चित्र आप देखते हो वो सारे के सारे प्रेम कहानियों पे आधारित है। कहते हैं कि डोला जो है वो साले कंवर इसका मूल नाम होता है और ये एमपी के थे, नरवर एमपी के। और ये मरवण जो है ये अपने बीकानेर की होती हैं। कहते हैं कि बीकानेर जैसलमेर में हर बार अकाल गिरता था और जब भी अकाल गिरता था तो ये बीकानेर वाले नरवर एमपी के राजा के पास में जाया करते थे, वहां पे रहा करते थे, क्योंकि अकाल जब जब गिरता था तो वो इनके दोस्त बन गए थे, इसलिए उधर ही रहा करते थे। अब उधर जब कहते हैं कि अपने इधर अकाल गिरा तो बीकानेर वाले पहुंच गए भाई कहाँ पे, तो याद रखना ये नरवर एमपी चले गए। और नरवर एमपी जाने के बाद में कुछ दिन वहां पे रहे, जैसे अकाल समाप्त होता था उसके बाद में ये वापस आ जाया करते। अब वहां रहे तो इनकी बेटी जो है बीकानेर के राजा की, उनका जन्म हुआ, उधर उनके बेटा जो था उनका जन्म हुआ था और थोड़े बड़े हो गए थे, एक 3 साल का हो गया, एक 1.5 साल की हो गई। तो उन्होंने कहा यार हम दोस्त तो हैं पर अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं, और रिश्तेदारी में बदलने के लिए उन्होंने इन दोनों बच्चों का विवाह करवा दिया। और उसके बाद में कहते हैं कि मरवण जो है वो वापस से अपने बीकानेर आ गई। उधर डोला जो है वो बड़ा हो गया, इधर मरवण भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, वो भी उम्र में बड़ी होती जा रही थी। कहते हैं कि उधर जो डोला था उन्होंने मालवाणी के साथ में विवाह कर लिया, यानी कि डोला की पहली एक पत्नी तो मरवण और एक इनकी पत्नी जो है उसका नाम आता है मालवाणी। सुन, होली है, गुब्बारा पड़ जाएगा मुंह पे। फट गया ना? इसे कहते हैं काली जुबान। तो इस होली आप अपने घर में मिरिंडा जरूर रखें, क्योंकि ये आपकी काली जुबान को रंगीन में बदल सकती है। आओ देखते हैं कैसे। सुन, एक इनकी पत्नी मालवाणी भी थी भाई, याद रख लेना, क्योंकि राजस्थान है ये कभी भी कुछ भी पूछ लेता है। तो इनकी पत्नी का नाम मालवाणी था और वो उनके साथ में विवाह कर लिया। और इधर कहते हैं कि डोला के इनकी मारवण जो थी, इनके पिता जो थे उन्होंने खूब सारे पत्र लिखे पर उन पत्रों का कोई जवाब नहीं आया। किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि डोला आ रहा है लड़की को लेने के लिए। वो खुद भी परेशान हो गए थे और परेशान होके वो चाह रहे थे कि कब मेरी बेटी यहाँ से विदा हो। तो उनकी जो पत्नी है उन्होंने कहा कि पुंगल के राजा जो थे उनसे कहा कि हमारी बेटी कब जाएगी अपने ससुराल। उन्होंने कहा मैंने तो खूब सारे लोगों को भेज भी दिया पर कोई जवाब नहीं आया वहां से, पता नहीं उधर उनको मार तो नहीं दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप डोली जाति के व्यक्ति से बात क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि डोली जाति के व्यक्ति जो होते हैं वो गाने बजाने वाले होते हैं और आपकी इन सब बातों को वो गा के बजा के पेश कर देंगे। तो बोला हाँ ये बात तो सही है। कहते हैं कि एक डोली को भेजा गया, उसको सारी बातें बता दी गई और मरवण जो है उसने कह दिया कि डोला को कह देना कि होली से पहले आ जाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, बता दिया उसके बिना। अब कहते हैं कि वो डोली जाति का व्यक्ति जो था वो पहुंच गया। जैसलमेर में डोली होते हैं जो गाने बजाने वाले होते हैं, और वो जाके और रात को अपना वेश जो है वो बदल के गया और रात को वो वहां पे जाके और गीत के माध्यम से पूरी बातें बता देता है। अब सारी बातें कहते हैं कि डोला सुनता है और सुबह उसके सामने आके उससे मिलता है और उसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो? तो उसने बताया कि मैं पुंगल से आया हूँ, बीकानेर से आया हूँ और मरवण जो है वो आपके विरह में मरने वाली है, अगर आप उसके बारे में सोचते हो तो आपको जाना पड़ेगा। उसने कहा बिल्कुल चलूंगा। पर ये बातें, ये खबर जो है वो मालवाणी को भी चली गई थी और मालवाणी नहीं चाहती थी कि वो मरवण को लाने के लिए जाए। कहते हैं कि डोला बहाने बनाए कि मैं आपके लिए आभूषण लेके आऊंगा, मुझे गुजरात जाना है, मुझे जाने दो। उसने कहा नहीं। फिर कहते हैं कि चौमासा जब आया तो डोला मरवण से मिलने के लिए जब चला तो मालवाणी उनसे कहती है कि नहीं जा सकते, अभी चौमासा है, ये रुत तो वो है जो प्रेमियों के मिलने का समय होता है और मैं आपकी पत्नी हूं, इसलिए आप वहां कहां जा रहे हो? कहते हैं कि उसने कहा कि ठीक है पर मैं होली से पहले जाऊंगा। कहते हैं कि एक दिन उनको छोड़ के सोते हुए को छोड़ के डोला चला गया, ऊंट लेके चला जाता है और जैसे ही जाके पहुंचता है वहां पे तो वहां रास्ते में उनको एक चारण जाति का व्यक्ति मिलता है और उसने कह दिया ऐसे मजाक में कि मरवण तो बूढ़ी हो गई है। कहते हैं कि डोला का पूरा मन जो है वो बदल गया। इतनी देर में कोई और व्यक्ति आया और उससे पूछा कि आप कहाँ के हो? उसने कहा कि मैं पुंगल का हूँ।
क्या मरवण वास्तव में बूढ़ी हो गई? उसने कहा बूढ़ी कैसी होगी, जब आपका विवाह हुआ तब आप 3 साल के थे और वो 1.5 साल की थी, तो आपसे तो पहले बूढ़ी हो नहीं सकती। उसने कहा कि ये बात तो सही है। कहते हैं कि वो फिर चले जाते हैं दौड़ के और वहाँ पे मरवण से मिलते हैं और मिलने के बाद मरवण को लेके चलते हैं। आगे ऊँट पे मरवण बैठी है, पीछे ढोला बैठा है और दोनों लेके आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो रास्ते में एक चारण और मिलता है और वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो मरवण से वन साइड लव करता था, एक वन साइड प्रेम करता था। समझ गए होंगे आप। वो नहीं चाहता था कि मरवण यहाँ से जाए, तो उसने ऊँट को रोक लिया और ऊँट को रोकने के बाद में कहते हैं कि जैसे ही ऊँट को रोका और रोकने के बाद में नीचे उतरे ढोला, तो उन्होंने कहा कि आपका बाल ये मनुहार करेंगे हम, आप आराम से बैठो। अब मरवण समझती ही नहीं थी कि क्या बात है, उसको क्या पता कि कौन तेरे से प्रेम करता है। इतनी देर में पीछे से एक ढोली जाति का आदमी आता है और उसने कहा कि ढोला को बहका देगा, वो इतने दिनों के बाद में तो आया है और ये चला जाएगा, इसलिए तू इसको लेके चली जा। उसने कहा लेके कैसे जाऊं? तो उसने कहा कि तू ऊंट के एड़ मार और ये ऊंट जो है ये भगेगा, और जैसे ही ऊंट भगेगा ढोला सोचेगा कि मरवण को ऊंट लेके भग रहा है और ढोला तेरे पीछे भगेगा, तो तू उसको बिठा के लेके चली जाना। और कहते हैं कि ऐसा ही हुआ। मरवण ऊंट को दौड़ाती है और जैसे ही ढोला देखता है उस तरफ, तो वो दौड़ के जाता है कि ऊंट मारू को लेके चला गया, मरवण को लेके चला गया, इसलिए वो उसके पीछे दौड़ता है। और कहते हैं कि मरवण अपने ताकतवर महिला राजस्थान की, और उस ढोला जैसे ही ऊंट के पास गया उसने ढोला को पकड़ा, उठाया, ऊंट पे टिकाया और लेके, और फिर उसके बाद में चली जाती है यहाँ नरवर साइड में। और उसके बाद भाई ढोला जो है वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ में खुशी खुशी रहता है। और जो मैंने ये कहानी बताई है ये जोधपुर की दीवारों पे, कहीं पे ऊंट पे मारू बैठी हुई है आगे, कहीं पे एक महल बना हुआ है